वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। क्वेश्चन की बातें करें कि भाई मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है ये कहां पर लोकेटेड है। अच्छा, जब हम बात करते हैं इसमें सिर्फ सर को निकाल लो, पूरी दुनिया आज उनको बॉस बोलती है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ पे गए थे, कौन सी कंट्री में उनको बॉस कह के बुलाया गया था। मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। अब कोई ये मत समझ लेना फैन हूँ मैं इनका, ठीक है। सो नरेंद्र मोदी की फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ ट्रिक बना रहे हैं इसलिए इनको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर कहाँ के हैं ये, गुजरात के हैं, ठीक है। पूरी दुनिया इनको बॉस बोलती है, हिंदुस्तान में हम इनको सर जी बोल सकते हैं। हिंदुस्तान में तो आज की डेट में सर जी बने बैठे, किसी की सुनते कहाँ हैं, ये टाइम ही नहीं है इनके पास, ठीक है। तो सर जी हैं ये, तो कल्प सर मतलब अब थोड़ा सा अगर चलिए यहीं पे इसको यहीं पे रखते हैं, मतलब सर से आप इनको यहाँ पर एसोसिएट कर सकते हो। मीठे बहुत हैं, सभी लोग इनको मतलब वोट इसीलिए देते हैं, 2014 में भी दिया, 19 में भी दिया, अब आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो इनकी बातों में आके मतलब मीठी मीठी बातें करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कल्प सर परियोजना कैसी होगी, मीठे पानी की होगी। सर किसको बोला है, तो नरेंद्र मोदी को। कहाँ से हैं ये, गुजरात से। बस इस तरीके से इसको यहाँ पर एसोसिएट कर सकते हैं। अब आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में स्विल नदी परियोजना ये जो है लोकेटेड है। अच्छा, यहाँ पर स्विल नदी परियोजना में सिर्फ यहाँ पर अगर मैं इतना देखूँ सुई, ठीक है, सिर्फ इतना मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। अब इसका कलर कैसा होता है, कुछ सिल्वर कलर का होता है या फिर इसको हम वाइट की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। अब ये जो आप ऑप्शंस देख रहे हो इसमें सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें कलर वाइट निकल सकता है, दैट इज हिम। अगर हम बर्फ़ की बात करें, हिमालय के पर्वतों की बात करें तो वो एकदम कैसे लगेंगे आपको, वाइट कलर के माउंटेन लगेंगे, ठीक है। अब नाम में ही है हिम तो यहीं से इसको एसोसिएट करना है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ शक्ति परियोजना दे रखी है और एक तरफ दिए हुए हैं राज्य। सबसे पहले यहाँ पर हम आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। अब शिव समुद्रम, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कल हमने एक ट्रिक बनाई थी कि अगर हम शिव समुद्रम की बात करें, हम अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें, या फिर हम इस तरीके से ही किसी में भी शकुंतलम जिसमें आ रहा है, ठीक है, या फिर आखिरी में तम कुछ करके आ रहा है, ठीक है, जब नाम मतलब बोलने में कुछ क्वाइट सिमिलर से बैठ रहे हैं, उन सब में क्या है, नाटक हो रहा होगा। दैट मीन्स वो कहाँ का होगा, कर्नाटक। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यही तो हमने ट्रिक बनाई थी कल। सो ऑब्वियसली बात है शिव समुद्रम केरला से तो एसोसिएट होगा नहीं, दैट विल बी इन कर्नाटका। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है। अब जवाहर सागर की बात करें तो जवाहर से एक नाम आपके दिमाग में तुरंत आएगा, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा नाम आने का सवाल ही नहीं उठता, उनके नाम पर ही है ये। अब जब हम जवाहर सागर की बात कर रहे हैं तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस टाइम पर क्या था, पूरा रेगिस्तान की तरह पूरा हिंदुस्तान था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, ना रोटी ना कपड़ा ना मकान, नथिंग, ठीक है। बहुत गरीब थे, एकदम ज़ीरो से हमने शुरुआत करी थी। जैसे रेगिस्तान है तो पूरा रेगिस्तान में उन्होंने फूल खिलाए, पूरा देश उन्होंने एक नए मुकाम पर लेके गए। उन्हीं का ये जो आज हम इसरो देखते हैं उन्हीं का कंट्रीब्यूशन था उसको डेवलप करने में। जो पीएसयू देखते हैं, जो आईआईटीज़ देखते हैं, ये सब उन्हीं की देन है। सो एक ऐसे रेगिस्तान को उन्होंने हरियाली में बदल दिया। मुझे लगता है इतना व्याख्या काफ़ी है जवाहर सागर से। अब कभी आप ज़िंदगी में भूल नहीं सकते कि राजस्थान की हम बात कर रहे हैं।
इसके बाद नागार्जुन सागर, इसमें तो खैर कोई डाउट किसी को हो ही नहीं सकता कि नागार्जुन सागर की हम बात कर रहे हैं। हमने एक ट्रिक बनाई थी कि कृष्ण जी के ऊपर नाग बैठा हुआ, दैट मीन्स कि कृष्णा रिवर नागार्जुन सागर परियोजना, और नाग कैसा था, वो अंधा था, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका आंध्र प्रदेश। गांधी सागर की बात करें, अब ये गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश, इसको जस्ट यहाँ पर याद रख लो आप, इसके लिए कोई खास ट्रिक नहीं बनाते, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। नांगल बांध, सरदार सरोवर परियोजना, नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आंसर की बात कर लें, तो आंसर हमारा आएगा ऑप्शन सी। अभी इसके बारे में हम पूरी व्याख्या कर ही चुके हैं। गोदावरी तो होने से रहा, कृष्णा रिवर होगा, ठीक है, क्या होगा, कृष्णा रिवर। तो ये तो हमारा हो गया आंसर। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं सरदार सरोवर की। जैसे ही आप सरदार सरोवर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक ही व्यक्ति का नाम आएगा, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब वो बाई नेचर बहुत नर्म थे, कैसे थे, सॉफ्ट थे। तो नर्म जैसे ही मैंने बोला तो ऑब्वियस ही बात है, नर्मदा जो रिवर है उससे आप उनको एसोसिएट कर सकते हो। हीरा कुंड की बात करें तो अभी हमने बोला था कि हीरा जो है कुंड में गिर गया था, फिर उसको भैया हर दिशा में ढूंढा गया था, उड़ीसा की हम बात कर रहे थे। तो महानदी कहाँ पर, उड़ीसा में बह रही है, याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें नांगल बांध की, ये आपका कहाँ पर है, सतलज रिवर पर बना हुआ है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको दो लिस्ट दे रखी है, एक तरफ आपको बहुउद्देशीय परियोजना दे रखी है और एक तरफ उससे रिलेटेड रिवर दी हुई है, और उसके बाद नीचे एक कोड दिया हुआ है, कोड से आपको मिलाना है। सबसे पहले हम टिहरी बांध की बात करें। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी ऐसा हो सकता है जिसको भागीरथी रिवर ना पता हो कि ये परियोजना कहाँ पर है, किस पर बनी है, कौन सी रिवर पर। रामगंगा परियोजना की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो रामगंगा हमारा होगा ही होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करें तो भैया जैसे ही आप रानी लक्ष्मीबाई की बात सुनते हो तो आपको एक बात समझ में आती होगी, रानी लक्ष्मीबाई ने बेंत से मारा था अंग्रेजों को, और इतना मारा था कि अंग्रेज परेशान हो गए। तो उन्होंने खुद इस बात के लिए कहा था कि यहाँ पर हिंदुस्तान में उस मोमेंट पर, मतलब वो जो टाइम था जब रानी लक्ष्मीबाई थी, तो कोई भी जो आदमी था वो उनकी कंपैरेटिवली बहुत नीचे था। मतलब वो इतनी ज़्यादा वीरांगना थी, इतनी बहादुर थी, ठीक है। तो बेंत से मार मार के उनने अंग्रेज़ों को एकदम बेहाल कर दिया था। तो बेतवा, ठीक है। इसके बाद रेहंद परियोजना की बात करें, वैसे तो रेहंद नदी पर ये लोकेटेड है, बट ये हम कहाँ से एसोसिएट करेंगे, सोन रिवर से। क्यों करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है रेहंद, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर एसोसिएट होगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 3, 4, 2 और आपका 1, ठीक है, 34, 21, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा, 34, 21। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर है। तो भैया बेंत से मारा था रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। इसके बाद आज के इस वाले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दुलहस्ती दिया हुआ है, इंदिरा गांधी नहर दिया हुआ है, नागार्जुन सागर दिया है और उकई दिया है। पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो सुमेलित युग्म नहीं है। सो ऑब्वियस सी बात है, आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये कावेरी होगा ही नहीं, ये क्या होगा आपका कृष्णा रिवर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर बात करें दुलहस्ती, तो इसके नाम में ही आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, दुलहस्ती, हंसने से कुछ समझ में आ रहा है ना, हंसना और हस्ती मतलब हंसना, ठीक है। अब कोई भी हंसता है तो उसका चिन्ह जो होता है, जो आपके चेहरे पे चिन्ह है, तो वो साफ क्लियरली विजिबल होने लगती है, मतलब वो एकदम चमकने लगती है खुशी के मारे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको आप एसोसिएट कर सकते हो। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ये आपकी सतलज पर है। इसके बाद उकई या फिर उकाई की बात करें तो ये यहाँ पर है आपका ताप्ती। कैसे याद रहेगा, पहली बात तो वैसे याद ही रहना चाहिए, इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को याद ना रहे तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, इसमें सिर्फ कई को उठा लो आप, तो आपकी लाइफ में कई लोग होंगे जो आपसे जलते होंगे, और जब कोई जलेगा तपने लगेगा आपको देख के, आपकी सफलता को देख के वो जलने लगेगा और तपने लगेगा। जैसे ही मैंने बोला तपने लगेगा, दैट मीन्स हम ताप्ती से इसको एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये जो भी ट्रिक्स थी आपको कैसी लगी, क्या आपको चीज़ें याद हुई कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।